तीन विद्वान काशी से आए महाराज जी। तीन विद्वान जो है काशी से विद्या पढ़ करके आए। एक बोला हम ऐसी विद्या पढ़ के आए कि भैया मरे हुए को हम प्राण डाल सकते हैं। तो इन्होंने जंगल में देखा, विद्या अध्ययन करने के लिए गए। देखो विद्या का अध्ययन करो, ज्ञानी बनो, तो आपकी विद्या दूसरों को सताने वाली न हो और या अपना नाश करने वाली नहीं हो। जब जब व्यक्ति में ज्ञान का अभिमान और घमंड आता है तो निश्चित रूप से वो पतन की ओर चला जाता है, फिर उसका गिरना निश्चित है। आप बड़े पद से नहीं हो, आप बड़े ज्ञान से हो। तो ज्ञान की गरिमा क्या है कि आप हमेशा सरस बने रहें, किसी के प्रति आपका भाव कुप्रभाव न हो, दुष्प्रभाव वाला न हो, क्या प्रभाव वाला हो। आपका प्रभाव सद्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डाले। तो तीनों व्यक्ति ये आज अध्ययन करके आए, बहुत ध्यान देना महाराज जी। अध्ययन करके एक कहने लगा, देखो सिंह मरा हुआ इन्होंने देखा, सिंह को मरा हुआ देखा जिसके ऊपर चमड़ी हट गई है। सिंह मरा हुआ पड़ा है जंगल में और तीन विद्वान अध्ययन करके आए हैं संजीवनी विद्या का। तो पहला कहने लगा मैं चमड़ी बना सकता हूँ। अब बताओ, सिंह मरा हुआ पड़ा है, तुमको चमड़ी बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। बोले मैं चमड़ी बना सकता हूँ, अपनी विद्या का इतना घमंड है हमको, बता रहे हम देखो चमड़ी बना सकता हूँ। दूसरा बोला मैं हड्डी बना सकता हूँ इसकी, और तीसरा बोला तुम दोनों क्या कर सकते हो, मैं तो इसमें जान डाल सकता हूँ। तो महाराज जी जान डाली। क्या हुआ कि विद्या पढ़ी सजीवनी और मत के निकले हीन। विद्या तो बहुत है लेकिन विनय नहीं है, तो मति के हीन निकले। इस कारण मारे गए और तुलसी वन में तीन। तो विद्या संजीवनी ग्रहण करी और शेर को जिंदा कर दिया महाराज जी। तो शेर छोड़ने वाला है, तीनों के ऊपर झपट पड़ा, घर तक विद्या अध्ययन कर पहुंचे नहीं, यही तीनों मारे गए। विद्या पढ़ी सजीवनी और मत के निकले हीन, मति के हीन निकले, यही विद्या का प्रयोग कर लिया, घर तक पहुंचे भी नहीं। शेर को जिंदा कर दिया। शेर ने कही अच्छा मुझको जिंदा, उसे क्या पता है मैं मरा था का जिंदा हूँ। उसने तो देखा तुरंत ही, अरे तीन तीन भोजन मिले, इस कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। तीनों मर गए महाराज जी। सिंह को जिंदा करोगे महाराज जी तो मारे ही जाओगे। तो कहाँ किस विद्या का प्रयोग करना है जीवन में, ये हमको जानना चाहिए। मति का प्रयोग करो गति के साथ। कौन सी गति है आपकी, कौन सा स्थान ठाकुर जी ने दिया है। अगर आपके जीवन में सरसता है तो निश्चित रूप से सब आपके हो जाएंगे प्रिय। और आप में वही थोड़ी सी गरिमा आ गई, घमंड आ गई, हम ये हैं, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी को पतन करने में देर नहीं लगती है प्यारे प्रभु। उच्च आसन पर और जमीन पे दोनों बैठने का अंतर क्या है मालूम है। आप नीचे बैठे हुए कौन हो, जमींदार, और चौकी पे बैठने वाला कौन, चौकीदार। हम तो छोटे, आप बड़े हो, आप बड़े हो प्यारे प्रभु। चौकी पे तो चौकीदार बैठता है। और एक और फायदा है आपको कि यहाँ से अगर आप गिरोगे तो कोई हड्डी नहीं टूटेगी, और ऊंचे से अगर कोई गिरा तो हड्डी पसली क्या टूटने का भय हमेशा महाराज जी। ऊंचे पर हमेशा भय है। जितने आप ऊंचे बढ़ो तो निश्चित रूप से उस समय क्या देखना है कि हमारे द्वारा किसी का कोई अहित न हो जाए, तब तो आपका उच्च आसन की गरिमा है। उस पद और प्रतिष्ठा को आप बनाए रखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछियों को कोई छाया नहीं है महाराज जी। ऐसे लंबे हो गए, कितने लंबे, सिर ऊपर करके देखना पड़े, चश्मों गिर जाए महाराज जी। ऊंचो करके सिर देखो। मतलब कि कहाँ है महाराज जी, फल भी इतने ऊपर लगते हैं कि उसको कोई खाने के लिए, क्योंकि ऊपर जो डाली है उसके नीचे फल लगते हैं, तो कोई बैठ भी नहीं पाता है। नीचे गिर गिर करके जो खजूर के खजूरा है वो नीचे गिरे ही खा ले महाराज जी। तोड़ने में तो बड़ी कठिनाई है। इतना लंबो जो गिरे महाराज जी, वहाँ से तो बचने के कोई चांस नहीं है। इतने ऊंचे मत हो। और उच्च आसन अगर प्रभु ने दिया है तो जीवन में संग साथ क्या रखो, दीनता जरूर रखो, दीनता रखो, दयालुता रखो जीवन में। ठाकुर जी आपका बाह पकड़ लेंगे। अभिमान मेरा क्या है, भोजन है, भगवान कहते हैं। अभिमान को मैं खा जाता हूँ,
अभिमान मेरा भोजन है, भगवान का भोजन है। कहते हैं आगे